घर से भागने वाली स्त्री हो या पुरुष, उसे भगवान भी माफ नहीं करता। दर्शकों, एक पिता की सोच में पहला तत्व बेटी के प्रति अनवरत प्यार और समर्थन होता है। वह उसके सपनों और उम्मीदों को समझता है और उसे पूरा करने में सहायता देता है। पिता अक्सर अपनी बेटी की शिक्षा और स्वतंत्रता को महत्व देता है। वह उसकी रक्षा करने के लिए समर्थ होता है और उसकी सुरक्षा के लिए संघर्ष करता है। पिता का यह मानना होता है कि वह अपनी बेटी को एक सामाजिक और नैतिक व्यक्तित्व के रूप में पोषित करता है और उसे समाज के उत्तरदायित्व संभालने और अपने कर्तव्यों को पूरा करने की प्रेरणा देता है। प्रिय दर्शकों, जो लड़का या लड़की घर से भागकर शादी कर लेते हैं, वो अपने घर को, परिवार, माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। उन्हें भगवान भी कभी माफ़ नहीं करते। उनको क्या सज़ा मिलती है? एक घर से भागी बेटी और पिता की पीड़ा पर ईश्वर का क्या न्याय रहता है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। वास्तव में अगर मैं अपनी बताऊं तो इस कहानी के पन्नों को मैंने कई बार पढ़ा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया क्या इसी न्याय को भगवान का न्याय कहते हैं, इसी को कुदरत का न्याय कहते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। इस कहानी में गलती किसकी थी? पिता की, बेटी की, माँ की या उस लड़के की जिसके लिए एक बेटी ने अपने पिता की इज्जत तक को नीलाम कर दिया? और जो उसे सज़ा मिली, क्या वो उस सज़ा के हकदार थी? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सनातन संस्कृति में। एक छोटे से कस्बे जहांगीरपुर में एक बनिया रहता था। उसके पास सुख साधनों की कोई कमी नहीं थी। उसके परिवार भी बहुत मौजे और बहुत प्रेम से अपने दिन बिताते थे। उसका परिवार एक बहुत छोटा और संयुक्त परिवार था। पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, केवल 4 ही लोग एक साथ एक घर में रहते थे। किसी तरह की कोई चिंता नहीं थी और चिंता करने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। भगवान की कृपा से किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बनिया के घर में नौकर चाकर, काम काज, अनाज, पैसा सब कुछ पर्याप्त मात्रा में था। बनिया को बच्चे भी भगवान ने बहुत ही व्यापारी और बहुत ही व्यवहार कुशल दिए थे। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, इसलिए बनिया भी और धन को बनाने में लगा रहता था। उस बनिया की पुत्री बहुत ही रूपवान, सुंदर थी। बचपन से ही उसे पूर्ण आज़ादी में जीने का अवसर मिला था। पूर्ण आज़ादी में वो रहा करती थी। मालूम ही नहीं पड़ा कि कब बनिया की बेटी बचपन को छोड़कर यौन अवस्था की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। लेकिन ये भी बनिया के लिए खुशी की बात थी, कोई चिंता नहीं थी। सेठ को किस बात की चिंता? ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था उसके पास। एक दिन बनिया ने अपनी बेटी को गौर से देखा। उसे लगा कि उसकी बेटी जो कल तक आंगन में बाल अवस्था में घूमती थी, आज वो यौवन में कदम रख चुकी है। और एक माँ बाप का धर्म होता है कि वो अपनी बेटी के हाथ जल्द से जल्द पीले करें, उसे एक सही जीवन साथी के हाथ में उसका हाथ दें। एक पिता के लिए उसकी बेटी की शादी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसे पिता हर हाल में बखूबी निभाता है। यही सोचकर सेठ ने 1-2 जगह अपनी बेटी के विवाह की बात चलाई। फिर क्या था, आगे सुनिए। शादी की बात चलाते समय ही सेठ की बेटी के लिए हजारों रिश्ते आने लगे, लेकिन उन रिश्तों के साथ साथ उसकी बेटी के जीवन में भी एक नया बदलाव आया। सेठ के घर में नौकर चाकरों की कोई कमी ना थी। उसके घर में एक कम उम्र का लड़का भी काम किया करता था। बेटी ज़्यादातर उसी के साथ समय बिताया करती थी। और कहते हैं ना कि एक पिता के लिए उसकी बेटी कभी बड़ी नहीं होती। किसी को कोई चिंता नहीं थी। बेटी अक्सर उस लड़के के साथ समय बिताती थी। कहीं आने जाने का काम होता था तो भी वो उसी से कराती थी। वो लड़का भी अपने यौवन की दहलीज पर कदम रख चुका था। देखने में बेहद ही सुंदर था और वह बेटी के बिल्कुल नज़दीक रहा करता था। पर सेठ को इस बात की बिल्कुल खबर ना थी।
इधर सेठ ने अपनी बेटी के विवाह की बात चलाई। रिश्ता सेठ को बहुत पसंद था। उसने अपनी बेटी से विवाह करने के लिए कहा कि बेटी तुम्हें लड़के वाले देखना चाहते हैं, लेकिन बेटी ने ये कहकर टाल दिया कि पिताजी अभी इतनी भी जल्दी क्या है, मुझे कुछ समय और रह लेने दो अपने साथ में। पिता ने भी सोचा शायद बेटी लज्जा और आदर्शों का पालन करते हुए ये सब कह रही है। कोई बात नहीं, 1-2 साल और टाल मटोल कर दो, बाद में अपनी बिटिया की शादी कर देंगे, इतनी भी जल्दी क्या है, उसे और आज़ादी और स्वतंत्र भरा जीवन जी लेने दो। लेकिन बेटी के तो दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। प्रिय दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है और आपने भी नोटिस किया ही होगा कि स्त्री जिस पुरुष के संबंध में सबसे ज़्यादा रहती है वह उससे उतना ही ज़्यादा प्रेम करने लगती है, उसका साथ उसे उतना ही ज़्यादा बहाने लगता है। और ये तो उम्र ही कुछ और थी। वो नौकर भी हष्ट पुष्ट था, देखने में बहुत सुंदर था, नौजवान था। उधर बेटी भी नौजवान थी। दोनों ने आपस में बातें हो जाती थी, आंखों ही आंखों में इशारे हो जाते थे। लेकिन पिता सेठ जी को इस बात की कोई खबर ना थी। वो धन कमाने और अपने परिवार को निजी सुख सुविधाएं देने में लगे हुए थे। वो नौकर भी घर की देखभाल के लिए घर में ही रहा करता था। मकान भी काफ़ी लंबा चौड़ा था, तो उसमें छुपने की भी जगह काफ़ी थी। माँ बाप का उस बिटिया को कोई डर ना था। बेटी को इस बात की कोई खबर ना थी कि ये मेरा परिवार है और मैं इस परिवार के खिलाफ जा रही हूँ, बल्कि उसने तो ये फैसला किया कि प्यार ही संसार में सब कुछ होता है। उसने उस नौकर को अपना प्यार, अपना जीवन साथी समझकर सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तक में साल भर का समय बीत गया। सेठ ने अपनी बेटी के पास वापस खबर पहुंचाई कि वो अब उसका विवाह करना चाहती हैं। उसकी विवाह की उम्र हो गई है। लेकिन बेटी ने भी वापस खबर भिजवा दी कि पिताजी इतनी भी जल्दी क्या है, और कुछ समय अपने घर में अपने लाड प्यार में मुझे रह लेने दीजिए, फिर तो मुझे एक दिन जाना ही है। पिता बेटी की इस तरह की बातों को सुनकर भावुक हो उठा। सेठ ने भी इस बात को टाल मटोल दिया कि चलो और पिता के घर उसे कुछ समय और रह लेने दो। अब उस बेटी ने विचार किया, अब हमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। तो उसने अपने प्रेमी यानी कि उस नौकर को पास बुलाकर कहा, अब इस प्रकार से कुछ नहीं छुप सकता, ऐसा करना बेकार है। अब तुम्हें मेरे पिताजी के पास जाकर हमारे रिश्ते की बात करनी हो। नौकर उस बेटी के मुंह से ये बातें सुनकर चिंतित हो उठा। उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे पिताजी से कैसे बात कर सकता हूँ, मालिक हैं वो मेरे, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। मालिक के सामने खड़े होने तक की हैसियत नहीं है मेरी, और तुम मुझे मालिक से बात करने के लिए कह रही हो। मालिक से आंखें तक नहीं मिला सकता, उनकी लड़की से प्रेम की बातें कैसे करूँगा मैं? तुम पागल हो गई हो? भूल जाओ ये सब और जो तुम्हारे पिताजी कहते हैं वही करो। लेकिन बेटी क्रोधित हो उठी कि अगर तुमने मेरे पिताजी से बात नहीं की तो मैं खुद जाकर अपने पिताजी से बात करूँगी और फिर ये बात बिगड़ जाएगी। नौकर ने भी कहा कि वो मुझे अपना दामाद कभी स्वीकार नहीं करेंगे, तुम ये बेकार की बातें करती हो। लेकिन ये बात उस लड़की की समझ में बिल्कुल नहीं आ रही थी, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इन्हीं बातों में 1 महीना और टल गया। सेठ जी ने अपनी बेटी के पास खबर पहुंचाई कि आखिर कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, ये फाइनल रिश्ता है, लड़का बहुत अच्छा है, कल बिल्कुल तैयार रहना। कहकर पिता वहां से चला जाता है और स्त्री ने सारी रात उस नौकर को बुलाया और उसके पास बहुत रोई, गिड़गिड़ाई। देखो, मुझे मालूम नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन मैं कहीं दूसरी जगह शादी नहीं करूंगी और मैं आत्महत्या कर लूंगी और नाम तुम पर आएगा, इसलिए मेरे पास बहुत सारा धन है, चलो हम दोनों कहीं दूर चलते हैं, वहीं चलकर रहेंगे। और विधि का विधान तो देखो, वो दोनों जेवरात, रुपए, पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं नई जिंदगी बसाने, एक नए संसार का आरंभ करने। लेकिन उस लड़के के पैर कांप रहे थे।
उसने हाँ कर दिया और वो उस लड़की को अपने साथ लेकर चल दिया और वो उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर अपना आशियाना बनाकर वो दोनों रहने लगे। वो लड़का बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन डरता था कि मालिक को अगर ये बात पता लगी तो अंत क्या होगा। इस डर की वजह से वो उस लड़की के साथ चला आया। इधर क्या हाल था, जब पिता को पता चला कि उसकी बेटी घर से भाग गई है, वो भी उसी के घर के नौकर के साथ, पिता की बहुत बदनामी हुई। वो जीना ही नहीं चाहता था। ये दर्शकों, उधर वो लड़की आशियाना बनाकर रह रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसके पास वो धन और जेवर भी खत्म होने लगे। एक समय ऐसा आया कि उसके पास कुछ भी नहीं था, खाने को कुछ ना रहा। घर का किराया, राशन, पानी, बिजली का खर्चा ही इतना हो जाता है कि अब उन्हें दिक्कत हो रही थी। काम कुछ था नहीं। इधर उस लड़की को गर्व पलने लगा। तीसरे इंसान की आने की तैयारी भी करनी थी, क्योंकि उनके घर में अब एक संतान का जन्म होने वाला था। धन माल भी अब खत्म हो चुका था। लड़की बहुत चिंतित हो उठी कि अब हमारे पास अपने खाने के लिए कुछ नहीं है, हम इस बच्चे के लिए क्या करेंगे। लड़की ने अपने पति के साथ काम पर जाना शुरू कर दिया। वो भी उसके साथ उस घर को चलाने के लिए बाहर काम करने लगी। लेकिन कब तक काम करती, कुछ समय तक ही काम कर पाई कि उसकी तबीयत खराब रहने लगी। उसे आराम और पौष्टिक खाने की ज़रूरत थी। तब उस लड़की ने कहा कि चलो हम अपने पिता के घर वापस चलते हैं। मुझे पता है पिताजी हम दोनों को देखकर बहुत खुश होंगे, वो सब भूल जाएंगे। लेकिन लड़के ने कहा, पागल हो गई हो तुम, जैसे ही वो हमें देखेंगे गोली मार देंगे। वो मेरे पिता हैं। लड़की ने कहा, मैं जानती हूँ वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमारे पास कुछ नहीं है और इस बच्चे का भविष्य भी हमें ही देखना है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। लेकिन वो लड़का मना कर देता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। धीरे टालते टालते समय और थोड़ा व्यतीत होता जाता है और लड़की ने अपने गर्भ से एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। फिर उसने विचार किया कि अब हम इस बच्चे के साथ अगर अपने पिता के घर जाएंगे तो मुझे यकीन है कि पिताजी कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे हम लोगों से। अब हम दोनों को वहाँ चलना चाहिए। लड़के ने इस बार भी साफ शब्दों में और ऊंचे स्वरों में मना कर दिया कि वो उसके पिता के घर कभी नहीं जाएगा। जो उसने किया है वो गलत है, ये वो उस पिता के सामने कभी नहीं जा सकता। फिर लड़की ने मन में स्मरण किया कि मुझे जिंदा रहना है, अब इस बच्चे के लिए जिंदा रहना है, इस बच्चे के लिए मजदूरी करनी है, मेहनत करनी है और इस बच्चे का पालन करना है। वो बच्चा 2 वर्ष का हो जाए, 2 वर्ष बाद उसे फिर से गर्भ ठहरता है। अब उस लड़की के पास कुछ भी नहीं था कि वो शाम का भोजन भी कर लेती। दिन प्रतिदिन उसका धन खत्म होता चला गया। फिर उस स्त्री ने फाइनल कर दिया कि अब तुम्हें मेरे पिताजी के घर मेरे साथ चलना ही होगा। अब हमारे पास धन नहीं है और 2-2 बच्चों की जिम्मेदारी हम लोग कैसे उठाएंगे। हमें इन बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देनी है, वही ज़िंदगी देनी है जो मेरे पिता ने मुझे दी थी। लेकिन इस बार भी उस लड़के ने मना कर दिया। ऐसे ऐसे उस लड़की का 9वां महीना शुरू हो जाता है और लड़की की तबीयत खराब रहने लगती है। तब वो उस लड़के से कहती है कि तुम मेरी मानो तो अभी इसी वक्त मेरे साथ मेरे घर चलो, इससे ज़्यादा मैं अब और नहीं रह सकती, नहीं सह सकती। ना मेरे पास भोजन है, ना ही इन दोनों बच्चों के लिए कोई सुख सुविधा है, इन बच्चों के लिए दूध तक की व्यवस्था नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं बचा है। अब हमें जाकर अपने पिता की शरण लेनी ही होगी और मुझे पता है वो मुझे देखते ही तुरंत सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन लड़का एक बार फिर से साफ शब्दों में मना कर देता है कि वो नहीं जाएगी और वो लड़की अपने उस 2 साल के पुत्र को और अपने गर्भ को लेकर अपने घर की ओर चल देती है। यानी कि वो इस हालत में भी अपने नगर की तरफ, अपने पिता के घर की तरफ जंगल का रास्ता पकड़ते हुए चल देती है। लेकिन लड़का ये सब बर्दाश्त न कर सका। वो भी उस स्त्री के पीछे पीछे उसी जंगल के रास्ते में चल देता है और कुछ दूर पे जाकर उस स्त्री को पकड़ लेता है और कहता है कि कहाँ जा रही हो तुम? मैंने तुमसे मना किया है ना कि पिता के घर नहीं जाना।
वो तो घर अब तुम्हारा घर नहीं है, हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जो तुमने उनके साथ किया है वो बहुत ही गलत और अपमानित व्यवहार है। लेकिन वो लड़की नहीं रुकती, जंगल के रास्ते अपने घर की ओर चल देती है। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो कोई बैलगाड़ी कर पाती, पैदल ही अपने घर की ओर चल देती है। ज़्यादा दूर चलने की वजह से उसे प्रसव पीड़ा होने लगती है और वो उसी जंगल में अपने दूसरे संतान को जन्म देती है। इस बार भी उसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है। उसके बाद वो उस लड़के से कहती है कि वो पानी लेकर आए, उसे प्यास लगी है और बच्चे को भी स्नान कराना है। वो लड़का आधी रात में जंगल के रास्ते पानी ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तभी जोर से बारिश होने लगती है, बिजली कड़कने लगती है। लड़की डर जाती है, लेकिन कहते हैं ना कि अब वो माँ थी और एक माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं होता। वो अपने दोनों बच्चों को उठाती है और चलने लगती है उस लड़के को ढूंढने कि आखिर उसका पति पानी लेने गया था, अभी तक वापस क्यों नहीं लौटा। उसने अपने 2 साल के बेटे का हाथ पकड़ा और अपने नवजात बच्चे को गोद में लेकर पैदल ही उस रास्ते से चल दी अपने पति को ढूंढने के लिए। आधी रात थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बादल गरज रहा था, बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, घंघोर अंधेरी रात थी। जब बिजली चमक जाती थी तो थोड़ा सा रास्ता दिखाई दे जाता था। उसने अपने पति को उसी दिशा में ढूंढना शुरू किया जिस दिशा में उसका पति गया था। अचानक उस स्त्री का पैर किसी चीज से टकराता है, बिजली चमकती है तो वो देखती है कि वहाँ कोई आदमी पड़ा हुआ है। जब दोबारा बिजली चमकती है तो वो पहचान जाती है कि वो पुरुष कोई और नहीं, उसका अपना पति है। वो उस आदमी की नब्ज़ टटोलती है। उसे पता लगता है कि उसका पति मर चुका है। उसके मुंह से झाग निकल रहे हैं, उसकी सांसें समझाती हैं। वो वक्त उसके लिए शायद बहुत ही मुश्किल भरा था। 2 बच्चों को लिए हुई थी, कमज़ोर शरीर के साथ पति की सामने लाश पड़ी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब अपने बच्चों की तरफ देखती है तो फिर से उठती है और उठकर खड़े होकर फिर से सोचती है कि मुझे ज़िंदा रहना है, इन बच्चों के लिए संघर्ष करना है, इन्हें अच्छा जीवन देना है, इन्हें पालना है। मैं इन्हें नहीं मार सकती और इन्हें जिंदा छोड़कर मर भी नहीं सकती। उसके पति को सर्प ने डस लिया था, मुंह से झाग निकल रहा था। फिर वो अपनी दोनों संतानों की ओर देखती है और कहती है कि कुछ नहीं हुआ, मर गया तो मर जाने दो, यही शायद विधि का विधान था। वो अपनी दोनों संतानों को उठाती है और अपने पिता के घर की ओर चल देती है। उसे रास्ते में चिंता भी होने लगती है कि मेरी माँ, मेरे पिता, मेरा भाई मुझे अपनाएगा भी या नहीं। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, पिता का घर नहीं छोड़ना चाहिए था। आखिर संतान का प्रेम क्या होता है वो मुझे समझ में आता है। वो भी तो मुझसे इतना ही प्रेम करते हैं, जो मैंने किया वो कभी किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी वो अपने कपकपाते हाथ पैरों से अपने पिता के घर की ओर चल देती है। बारिश बहुत ज़ोर से हो रही थी। रास्ते में एक नदी थी जिसे उसे पार करना था। वो स्त्री उन दोनों बच्चों को एक साथ गोद में उठाकर नदी नहीं पार कर सकती थी। उसने विचार किया कि दोनों बच्चों को एक साथ मैं नहीं ले जा सकती। एक बच्चे को मुझे यहीं छोड़ना होगा और दूसरे को वहाँ तक पहुँचाना होगा। फिर दूसरे बच्चे को मैं अपने साथ नदी के पार लेकर जाऊंगी। फिर उसने क्या किया आगे सुनिए। अपने बड़े बेटे को किनारे पर बैठा दिया और अपने तुरंत के जन्मे बच्चे को लेकर नदी पार करने लगी और नदी के उस पार पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद वह एक पत्ता बिछाकर उस पर अपने बच्चे को सुला देती है। इतना काम करने में बहुत समय बीत चुका था, दिन निकलने वाला था, दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी। जो तुरंत का जन्मा बच्चा था उसे पत्ते पर लिटा दिया था और अपने बड़े बेटे को लेने नदी के में दोबारा चल देती है। उधर क्या होता है, जैसे ही वो नदी के बीच में आती है तभी कोई बाज, चील उस बच्चे को मांस का थेपड़ा समझकर पकड़ने के लिए आते हैं, उस बच्चे को उठाने के लिए आते हैं। उस माँ की नज़र पड़ जाती है, वो जल के अंदर थी। वो स्त्री इशारा करती है, चिल्लाती है, लेकिन चील और बाज पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके चिल्लाने का कोई असर नहीं होता। वह चील
उस बच्चे को उठाकर चल देती है और बच्चे को ऊंचाई पर ले जाती है और वो माँ विवश होकर देखती रहती है। उधर 2 साल का बच्चा बैठा हुआ था। उसने अपने माँ के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। उसने सोचा कि उसकी माँ उसे बुला रही है। वह पानी में उतर जाता है और पानी के साथ ही बह जाता है। फिर उस बच्चे की तरफ भागती है जो बच्चा पानी में उतरता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाती। पानी का बहाव उस बच्चे को अपने साथ बहा कर ले जाता है। वो स्त्री चीखती चिल्लाती बिलखती रह जाती है और उसके दोनों बच्चे उसकी आंखों के सामने, उसकी नज़रों के सामने चले जाते हैं। अब उस लड़की के मन में इच्छा हुई कि एक बार मरने से पहले वो अपने माँ बाप से मिल ले, अपने माँ बाप से माफ़ी मांग ले, अपने भाई को देख ले। इसलिए वो फिर से उठती है, फिर से खड़ी होती है और अपने माँ बाप के बारे में सोचने लगती है। उसमें फिर से जिंदगी जीने की चाहत जागती है और वो अपने नगर की ओर चल देती है। उधर नगर के बाहर उसे कुछ लोग मिलते हैं। कुछ लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं तो कुछ लोग पूछने लगते हैं कि कहाँ थी तुम इतने साल, क्या किया तुमने, क्या हाल बना रखा है अपना, अब क्यों वापस आई हो? बारिश बहुत तेज हो रही थी, भीगी हुई हो, चलो चलकर तुम्हें कुछ खिला देते हैं। और कुछ लोग उसे देखकर उस पर हंस रहे थे। पूछा कि भैया मेरे माँ बाप कैसे हैं, मेरा भाई कैसा है, वो सब ठीक है, मैं घर की तरफ ही जा रही हूँ। तभी उनमें से एक बुजुर्ग आदमी बोलता है कि बेटी अब वहाँ जाने का क्या फ़ायदा। लड़की की जैसे मानो सांसें थम गई हों। वो दुखी हो जाती है, वो चिल्लाती है, चीखती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या बात है बाबा, आपने ऐसा क्यों बोला? तब बाबा ने बहुत ही धीरे और स्वर में कहा कि बेटी तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पिता ने आत्महत्या कर ली। वो इस सदमे को नहीं बर्दाश्त कर सके, क्योंकि बेटी बहुत बड़ा गौरव होती है, माँ बाप की इज्जत होती है, एक पिता का स्वाभिमान होती है। तुमने उनसे उनकी पगड़ी छीन ली, उनकी समाज में इज्जत छीन ली, उनके पास सब कुछ था, तुमने सब बर्बाद कर दिया। और तुम्हारे पिता की आत्महत्या करने के बाद तुम्हारी माँ पागल हो जाती है, उसे भी होश नहीं रहता कि उसने एक साथ 2-2 लोगों को खो दिया। तुमने जो किया वही अगर तुम्हारी संतान तुम्हारे साथ करे तो सोचो कितना कष्ट होगा। कितने कष्ट के साथ माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, और बेटी को तो ये काम कभी नहीं करना चाहिए। तुमने जो किया बहुत गलत किया। तब बेटी को अपने भाई का ख्याल आता है और वो कहती है मेरा भाई कैसा है? तब उसमें वो बुजुर्ग आदमी कहता है कि बेटा वो तो ठीक था, लेकिन वो भी क्या करता, माँ बाप चले गए थे, बदनामी हो चुकी थी, लोग उसे देखकर उस पर हंसते थे, से भी ये सब बर्दाश्त नहीं होता था। आखिर हंसता खेलता परिवार था उसका, घर में कुछ भी नहीं था, बाप भी चला गया था, वो भी क्या करता, वो भी पता नहीं घर छोड़कर कहाँ चला गया, कहाँ किस हाल में होगा किसी को नहीं पता। और मुझे तो लगता है शायद वो जिंदा भी नहीं होगा। उसमें मरने की भी हिम्मत नहीं बची थी, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने अपने पिता की तरह आत्महत्या की तो लोग उस पर हंसेंगे, लोग कहेंगे देखो कैसा पागल आदमी था। कैसे लोग थे कि अपने घर की औरतों को संभाल ना पाए और आत्महत्या कर लेते हैं। इस डर की वजह से वो भी न जाने कहाँ चला गया, और इस बात की गारंटी है बेटा कि वो भी अब जीवित नहीं होगा। ये सब सुनकर वो बेटी बेहोश हो, वो सोचती है भगवान ने उसे उसके कर्मों की शायद यही सजा दी। उसे माँ बाप, उसके बच्चे, पति सब छीन लिया। एक पल में आज उसके पास कुछ भी नहीं है। उसके वो बच्चे भी नहीं हैं जिनके लिए वो जीना चाहती थी, वो माँ बाप भी नहीं है जिन्हें वो एक बार दोबारा देख ही नहीं पाई। इसमें किसकी गलती थी मेरी समझ में नहीं आया। शायद इसी को कहते हैं कि ऊपर वाले क्या देर है अंधेर नहीं, उसकी लाठी आवाज़ नहीं करती, पर जब वो पड़ती है तो एहसास ज़रूर करा देती है कि न्याय इस बार ऊपर वाले ने किया है। प्रिय भक्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद है कि आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा, और मुझे ये भी उम्मीद है कि हर सुनने वाली बेटी ने ये शिक्षा ज़रूर ली होगी कि ये पाप कितना बड़ा पाप है। कभी किसी माँ बाप की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। जिसे हम प्यार समझते हैं वो प्यार नहीं होता, सिर्फ एक
कम उम्र का नज़रिया होता है। प्यार तो वो होता है जो हम अपने माँ बाप से करते हैं और हमारे माँ बाप हमसे करते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा।